महातर्पण किया जावे तो यह रोग नाशक हो जाता है, इससे रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और तत्पश्चात यदि किसी ने ये कह दिया है कि आपकी उम्र कम है, आयु कम है, ये महामृत्युंजय जप का काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल में इतना ध्यान रखना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें दूध सब में डलेगा। ये चीज़ें हैं, ये सब एक्स्ट्रा हैं। दूध के बिना, तिल के बिना तर्पण लगता नहीं है। दूध और तिल तो उसमें डालना ही है, इसके अलावा ये चीज़ें सब एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि किसी की उम्र कम है, ये कह दिया है ज्योतिषी ने कि तुम्हारी आयु में अल्पायु के योग बन रहे हैं, तो ऐसे लोग जल में घी मिलाकर, गौ माता के देसी घी की बूंदें डालकर यदि फिर उससे तर्पण किया जाता है तो व्यक्ति शतायु हो जाता है, उसकी लंबी आयु हो जाती है, वो दीर्घ आयु जीवन जी करके जाता है। ये घी डालकर तर्पण करने की ये बहुत बड़ी ये महिमा है। तो ये तर्पण की कुछ बातें ये मैं रोज बताता रहूँगा। तर्पण के लिए मैं नित्य बोलूँगा, रोज बोलूँगा। वेदांत तो ये भी है कि जब आप पूजा में से खड़े होते हैं, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे एक 5 अंजलि 7 अंजलि जल एक बर्तन में पानी रखो, और उसको इसमें माताएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसे जल लें और उसको दक्षिण की तरफ ऐसे, देवताओं को पानी ऐसे दिया जाता है और पूर्वजों को जल ऐसे दिया जाता है। ये तो रोज का विधान है, ये तर्पण तो होना ही चाहिए। ये जन्मों में तर्पण का विधान बताया गया है। तर्पण के प्रति श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए तर्पण के प्रति, आप श्रद्धा रखें तर्पण के प्रति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यदि आप लिख सकते हैं तो कुछ बातें और लिख लीजिएगा। भले ही आपके यहाँ किसी भी पुरखे की तिथि नहीं पड़ रही है, इन तिथियों में यदि श्राद्ध करते हैं तो क्या क्या मिलता है वो देखो। जैसे आपने सबसे पहले पूर्णमासी पड़ती है, पूर्णमासी को यदि आपने श्राद्ध किया है तो सर्व कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को भी आप भोजन वैसे भी आप कराएं, किसी न किसी रूप से इष्ट एक दिन आपको दर्शन दे देगा, ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण के अंतर्गत। पूर्णमासी के श्राद्ध की, तर्पण के बाद अब मैं श्राद्ध पर आ गया हूँ। तो ये पूर्णमासी का जो श्राद्ध है, किसी की भी तिथि नहीं पड़ रही तो भी यदि कोई पूर्णमासी का श्राद्ध करता है, प्रतिमाएं चटक गई हैं, हाथ से खंडित हो गई है। प्रतिमा खंडित होती है जब कोई अपराध हो जाता है, प्रतिमाएं